Hello friends, how are you all? Hope all of you are well. Actually ये जो एनिमेटेड वीडियोस आप लोग देख रहे थे तो एक दो बच्चों का क्वेश्चंस भी आया सर प्लीज़ गिव सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो। तो आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर समझने से पहले अगर मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है अमेरिका में रहता है और वो आपसे मिलने के लिए आपके शहर में आ चुका है और उसको आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे मान लो आप इंडिया में कौन से स्टेट में रहते हो, कौन से स्टेट का कौन सा सिटी में रहते हो, सिटी के कौन से एरिया में रहते हो, उस एरिया में कौन से सोसाइटी में रहते हो, आपका फ्लैट नंबर या बंगला नंबर कितना है, उसके बाद आप कौन से रूम में हो और कहाँ पे हो। ये हो गया आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ फ्लिपकार्ट से या अमेजन से कुछ मंगाते हैं तो हम लोग अपना पूरा डिटेल उसको भेजते हैं, राइट। तो उसको पूरा डिटेल देते हैं ताकि वो एग्जैक्ट हमारे एड्रेस पे आ सके। इसीलिए हम लोग कभी कभी देखना कि ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो पहले अपना एड्रेस चेक कर लेते हैं कि मेरे एड्रेस पे आ रहा है नहीं आ रहा, राइट। तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार से अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एलिमेंट का जो कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे बात करते हैं हम लोग सोडियम का, तो सोडियम के 5वें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किसी भी एलिमेंट के किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये 4 तरह के होते हैं क्वांटम नंबर्स जो आप लोग ऑलरेडी वीडियोस में देख चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोग जानते ही हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब हो गया इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। जैसे के एल एम एन जो हमारा सेल होता था, याद रखिए आप लोगों ने बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा भी है। के एल एम एन फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। तो ये एन जो है हमें किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोगों को किस सबसेल, सबसेल का मतलब क्या होता है? सबसेल, सबसेल का मतलब हो गया एस पी जी एफ, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल जिसको आप लोग बोलते हैं कि आखिर किस ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल में है, सेकेंड ऑर्बिट के पी ऑर्बिटल में कहाँ पे है, तो उसका कंप्लीट जानकारी हमें ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है L = 0 to n-1। जो भी n का वैल्यू होगा 0 से लेकर के n-1 तक होगा। तीसरा हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, ये क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब हो गया कौन से ओरिएंटेशन में। तो सबसे पहले ये जो आप इसको ml से हम लोग डिनोट करते हैं, ml = -L2+। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ। और चौथा जो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों चीज का जानकारी हमें बताना। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, आपका फ्रेंड अमेरिका से आ रहा है और उसको आपका एड्रेस कंप्लीट एड्रेस। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब हो गया कोई इलेक्ट्रॉन है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन से ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं? अभी तक फिलहाल 7 पीरियड्स है, राइट। तो 7 पीरियड्स है मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर के 7 तक हो सकती है। अभी हमारे पास 7 ही पीरियड्स हैं, भविष्य में और भी होंगे। इन फ्यूचर नो वन नोज, साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, सो दैट्स व्हाई नो वन नोज दैट हाउ मेनी ऑर्बिट्स विल बी देयर। सो दैट्स व्हाई हियर n की वैल्यू 1 से लेकर के 7। अब ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है सब क्या अलग है, जैसे s p d f, ये 4 ऑर्बिटल्स है, राइट। इसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका। गॉट इट? मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर ये आपको किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? के एल एम एन। कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसके बाद कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। देखो पहले तो आप लोग एक बात समझ जाना
कि इलेक्ट्रॉन इज अ डायनामिक पार्टिकल। कभी अपने माइंड से कंपेयर करो इलेक्ट्रॉन को, कभी तुम्हारा दिमाग शांत बैठता है, कभी भी, एनी टाइम, आई डोंट थिंक, देखो सोते भी रहते हो तो सपने आते हैं, दैट टाइम ऑल्सो योर माइंड इज नॉट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इज अ डायनामिक पार्टिकल, इट कांट स्टीट एट वन पोजीशन, किसी भी एक जगह पे वो रुक नहीं सकता, वो हमेशा घूमते रहता है। जैसे हमारा अर्थ है, सन के अराउंड में अपने एक्सिस पे रोटेशन करते रहता है, सन के रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के, अगर खुद एक्सिस पे वो घूमता है तो ये दो, प्लस क्लॉकवाइज और एंटी, मतलब ये प्लस हाफ जो है वो क्लॉकवाइज के लिए और एक है हमारा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। मतलब देखो कोई भी एक ओरिएंटेशन जो होता है, पहले ये समझ जाओ आप कि एक ऑर्बिट है, ये मान लीजिए एक एटम का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाजू में E+N मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है खाली, ओके, और इसके अगल बगल में मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बराबर। तुम्हें नहीं पता है कितने इलेक्ट्रॉन, वैसे याद रख लेना KLMN से तुम्हें पता हो जाएगा। 2n² जो वैल्यू होती है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 × 2 का स्क्वायर 8, थर्ड ऑर्बिट में 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, राइट। तो इससे पता चल जाएगा तुम्हें कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये s p d f 4 ऑर्बिटल्स, तुमको पता होगा कि s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल है। देखो इस चारों का नाम तुम्हें बताया, मैंने वीडियो में बताया था क्यों इसको s p d f कहा गया, याद है किसी को भी? s का मतलब स्फेरिकल, p जो है उसका शेप डंबल है, d का डबल डंबल है और f जो है वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इस सब का नाम का वजह पूछो, इसका SPDF क्यों नाम पड़ा है, तो उसके पीछे भी एक कंसेप्ट है जो मैंने तुम्हें बताया भी था। याद है किसी को भी कि S क्यों बोलते हैं, P क्यों बोलते हैं, D क्यों बोलते हैं और F क्यों बोलते हैं इसको? एनीवन? सब बोलते हैं, राइट। देखो मेन क्या होता है कि कोई भी चीज़ को याद करने का एक तरीका होता है जिससे आपको ऑटोमेटिकली ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो लर्न कैसे रहेगा। जब तक आप किसी चीज़ को सीखोगे नहीं, आपको लर्न नहीं रह सकता। ये सब इनके साइज के अकॉर्डिंगली है। देखो स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और ये जो है कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हम इसका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है s के पास देखना, s के पास एक ही ओरिएंटेशन है, इस एक ओरिएंटेशन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट, मैक्सिमम 2। p के पास 3 ओरिएंटेशन, px, py, pz, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज। d के पास 5 ओरिएंटेशन है, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह f के पास 7 ओरिएंटेशन है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, 7 है तो 14। तो सबसे पहले ये ओरिएंटेशन का होता है, ये इसके डी एनर्जी होते हैं कि आखिर ये जो शेप है, इस शेप के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने के समय, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे तुम्हारा फ्रेंड वो अमेरिका वाला आ गया है और at 4 PM where is the maximum probability of finding you? या तो तुम ट्यूशन में होगे या कहीं पे गेम खेल रहे होगे। तो अगर आपके पेरेंट्स से आपका फ्रेंड पूछता है तो आपके पेरेंट्स सही जवाब देंगे, अभी वो ट्यूशन गया होगा, अभी वो वहाँ पे पाया जाएगा, राइट। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। The maximum probability of finding an electron in an orbit, किसी भी इलेक्ट्रॉन का सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ पे पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है उसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। ये 4 टाइप्स के हैं, S, P, D, F। S के पास सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है और एक ओरिएंटेशन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। P के पास 3 ओरिएंटेशन है जिसको D एनर्जी कहते हैं, इसके हर एक एक्सिस में सिमिलर एनर्जी होती है। उसी तरह D के पास, तो अब याद रखना ये जो ml का वैल्यू है, ये ml हमें वही बताता है। यहाँ पे देख लो कि अगर वो S का है तो S का तो ml 0 हो जाएगा, लेकिन P का जो है
-l टू +l, और इसकी l की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 0 +1, -1 से +1, तो ये जो px py pz, याद रखना px py pz, इसीलिए यहाँ पे -l टू +l लिखा हूँ। तो px की वैल्यू -1, py की वैल्यू 0 और pz की वैल्यू 2। अगर d की बात करें तो d का जो पांचों ओरिएंटेशन है dxy, dyz, dxz, dx2 y2 और dz, तो ये पांचों d एनर्जी है। इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 से लेके +2 तक, मतलब -2 -1 0 +1। वैसे ही हमारा f का हो जाएगा। f के कितने ओरिएंटेशन है? टोटल 7 ओरिएंटेशन है, राइट। इसका -3 से लेकर के +3 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2। समझ में आ गया? ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इन विच ओरिएंटेशन किस d एनर्जी में इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है। और लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब हो गया कि कौन से एक्सिस में है। अगर ऊपर की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन या अपसाइड है, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है px में, तो वो +1/2 हो जाएगा, लेकिन अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो -1/2 हो जाएगा। जैसे ये भी +1/2, ये भी +1/2, ये है, और ये डाउन साइड जितने भी होंगे वो -1/2 हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? ये चारों कंपोनेंट। अब तुम्हें निकालना है इस पर नंबर। अगर मैं पूछ रहा हूँ सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर तुम निकालो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2p6 3s1, यस 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब कहने का मतलब अगर 11वां इलेक्ट्रॉन है लास्ट से, मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन का ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालना है, मतलब चारों क्वांटम नंबर निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? बहुत ही इजी है। कैसे निकालोगे सोडियम के चारों इलेक्ट्रॉन का? सबसे पहले सोडियम लिख देंगे हम लोग। मैंने आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन का पूछा है, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 6 10 और 11, 3s1 3s1। इसका हमको चारों क्वांटम, सबसे पहले ये जो आगे में 3 है ये हमारा n का वैल्यू, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर l, s का कितना होता है? 0 होता है, तो l = 0। अब m कितना होगा? याद रखो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ml का वैल्यू -l टू +l, तो -0 टू +0, ml जो है हमारा 0 हो जाएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर s जो है, स्पिन क्वांटम नंबर देख लीजिए आप, ये ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस। ये 3s1 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, 3s1 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चारों क्वांटम नंबर आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और स्पिन क्वांटम नंबर 1/2, राइट। इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, अगर तुम लोगों को वो भी लिखना हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी S = 2s +1। ये जो है वह S = +1/2 और मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, +1/2 वाला है या -1/2 वाला है। गॉट इट? चलिए अब आ जाइए आगे। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं इस बेस पे कि आपको ये सारे क्वांटम नंबर्स निकालने हैं, तो क्या आप निकाल सकते हो? कोई भी क्वांटम नंबर अगर मैं आपको दूं कि आपको ये क्वांटम नंबर निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हैं? यस और नो? चलिए मैं आपको देता हूँ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, n के साथ कितने ऑर्बिटल एसोसिएटेड? L = क्या होता है? 0 to n-1, राइट। तो 0 हो गया और n हमारा है 3 - 1, मतलब हो गया 2। तो 0 से लेकर के 2 तक 0 1 2, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर आपको कोई पूछेगा n = 3 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसके साथ कितने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर कितने? तो 0 1 and 2, राइट। तो 3s ऑर्बिटल जो है कहाँ हो सकता है? देयर आर 1 3s ऑर्बिटल, n = 3, l = 0, m = 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू से आपको पता चल जाएगा इजीली। अगर n = 3 है तो l = 0 हो गया, तो m = भी 0 हो गया, राइट। अगर n = 3 है तो l = 0 हो गया, तो m = 0 हो गया, राइट। अगर n = 3 है तो l = 0 हो गया, तो m = 0 हो गया, राइट। अगर n = 0 है तो l = 3, l = 0, m = 0, m = 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू से आपको पता चल जाएगा इजीली। अगर n = 3 है तो l = 0 हो गया, तो m = 0, l = 0, m = 0। अगर n = 3 है
और L बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं, बराबर। तो ml की वैल्यू कितना हो जाएगी, -1 से +1 तक, राइट। ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -L से +1, मतलब -1 to +1। और अगर n बराबर 3 और L बराबर 2 है तो ml की वैल्यू -2 से लेकर +2। तो ये सारे इनके पॉसिबल वैल्यूज, मतलब d में जो है किसी भी ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन रख सकता है, p के ऑर्बिटल में किसी भी ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और s ऑर्बिटल में एक ही ओरिएंटेशन है तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अगर आपको कोई भी एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी दिया और पूछे आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालना, तो ये चारों का ये फॉर्मूला है। ये सबसे पहले आपको दिमाग में कंसेप्ट ले लेना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कौन से ओरिएंटेशन में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कौन से ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन सॉरी क्या है, ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में, k में है, l में है, m में है, n में, कौन से सेल में है, कौन से एनर्जी लेवल में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब कौन से ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में, f। वो कैसे पता चलेगा, L = 0 to n-1, जो भी n की वैल्यू होगी। अगर मान लो n का वैल्यू 3 था तो कोई पूछता आपको L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो L की वैल्यू 0 to n-1, 0। अगर n बराबर 3 होगा तो L की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 0, 1, 2 हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर कोई पूछेगा अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 3 हो सकती है, नॉट पॉसिबल। वाई, अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 2 तक ही रहेगी, 3 तक नहीं रहेगी, क्योंकि f ऑर्बिटल जो हमारा 4th सेल से चालू होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ को याद रखना कि अगर n का वैल्यू दिया हुआ है और L की वैल्यू पूछ रहा है तो L की वैल्यू 0 से लेकर के n-1। अब आ जाओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको किस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो अगर मैं पूछूं, तुम्हें कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि किस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, अब इसका हमें ओरिएंटेशन मतलब ml का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले n बराबर हो गया 2, l बराबर हो गया p का 1 होता है, और ml की वैल्यू p का जो होता है याद रखो px py pz -1 0 +1 2p3 1 2 3। तो यहाँ पे ml की वैल्यू +1 है, समझ में आया, ml की वैल्यू +1। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, याद करो 2p3 वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस ओरिएंटेशन में, इसलिए ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। अगर नाइट्रोजन से पहले क्या होता है, कार्बन, कार्बन का अगर कोई पूछेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कार्बन ml, तो ml उसका 0 हो जाएगा, n उतना ही होगा, l उतना ही होगा, लेकिन ml की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात पूछूं s का वैल्यू, तो ये +12 हो जाएगा। ये हो गया नाइट्रोजन किस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन है, ये तो p ऑर्बिटल का होगा। अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करूं, d ऑर्बिटल में स्पेशली मैं बात करूं क्रोमियम की, क्रोमियम जानते हैं आप लोग, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d5, 4s1 3d5 क्रोमियम का ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं 3d5 का इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल चारों क्वांटम नंबर चाहिए, तो बताओ क्या होगा, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर d का कितना होता है 2, ml की वैल्यू 5वां इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए -l2 +l -2 -1 0 +1 और +2, राइट। तो 3d5 है 1 2 3 4 5, ml की वैल्यू होगी +2 और स्पिन क्वांटम नंबर हो गया +। तो इस तरह से आप कोई भी क्वांटम नंबर निकाल सकते हो। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि विच वन इज ग्रेटर, 3d5 और 4s1, दो आपको कोई पूछेगा इस दोनों में कौन सा बड़ा है,
मतलब किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, क्या बता सकते हो? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर कोई पूछे तुमको, क्योंकि तुम लोग तो सीधा सीधी देखोगे कि भाई एन की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो डायरेक्टली बोलोगे एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा है, नहीं। तो उस समय आपको याद रखना है एन प्लस एल वैल्यू लिखना है। एन प्लस एल वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा, उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा। और एन प्लस एल वैल्यू जिसका कम होगा उसमें कम, मतलब एन प्लस एल वैल्यू आपका डिटरमाइन करता है एनर्जी लेवल। एन प्लस एल, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब एजीमुथ का, सेम क्लियर। 3D का निकालना, 3D का एन का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 2 और 4s का निकालना, 4s का एन का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू 0, तो 3 + 2 5, 4 + 0 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है 4s में जाएगा, उसके बाद 3D में आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि n प्लस एल वैल्यू 3D का ग्रेटर है 4s से, राइट? तो अगर कोई भी आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स नंबर अगर आपको दे दे और पूछे किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो आपको n प्लस एल वैल्यू निकाल लेना है। n प्लस एल वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और n प्लस एल वैल्यू जिसका कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर आपको ये क्वांटम नंबर में कहीं भी कोई भी दिक्कत है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन, हाँ कौन कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है, आप दिमाग लगा लो, ऑटोमेटिकली ये चारों आपको आ जाना चाहिए कि कौन कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एग्जिस्ट। जैसे एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कौन कौन सा क्वांटम नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे आप अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 उसमें दिया है एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। राइट, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू प्लस। है ये पॉसिबल? n बराबर 0 नॉट पॉसिबल। भाई कहाँ से पॉसिबल होगा? आप बताओ, n बराबर 0 हो गया मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0, किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। सेकेंड है आपका n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 एंड ms इज इक्वल टू माइनस। क्या है पॉसिबल है? मैं बता सकता हूँ ये कौन सा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। n इज इक्वल टू 1 मतलब 1, l इज इक्वल टू 0 किसका होता है? s का। तो s का ms तो ऑलरेडी 0 होता है, और ये माइनस हाफ है मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1s2, मतलब ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। गॉट इट? तो ये हो सकता है, राइट? थर्ड है आपका n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0 और ms इज इक्वल टू प्लस। तो क्या ये हो सकता है? बताइए आप। अगर n की वैल्यू 1 है, क्या फर्स्ट ऑर्बिट में p ऑर्बिटल होता है? नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली 1s ही होता है, 1 में p नहीं होता है, तो ये नॉट पॉसिबल। और लास्ट है हमारा n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0 एंड ms इज इक्वल टू प्लस हाफ या माइनस हाफ? माइनस। अब बताइए क्या ये पॉसिबल है? यस, n इज इक्वल टू 2 मतलब 2 हो गया, l इज इक्वल टू 1 मतलब p हो गया, ml इज इक्वल टू 0 मतलब py एक्सिस में, और माइनस f मतलब पांचवा इलेक्ट्रॉन 2p5 किसका होगा? 2p5 बता सकते हो आप लोग कौन से एलिमेंट का ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 2p5, 1s2 2s2 2p5। 2p5 का मतलब कितना हो गया? 9, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों पॉसिबल है और ये दोनों पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, देन
you are ready to put your doubt below this video into the comment box section, so I can understand, yeah, you are having doubt. तो कोई भी चीज़ को समझने की शक्ति होना चाहिए। अगर हमारे पास समझने की शक्ति है, कब आएगी समझने की शक्ति? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे? जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कंसेप्ट यहाँ पे मैंने आपका क्लियर कर दिया है, किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल तल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को ये चारों क्वांटम नंबर में। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चारों क्वांटम नंबर आप लोग यूँ निकाल सकते हो, और अगर कोई क्वांटम नंबर दिया है, ये पॉसिबल है या नहीं है, वो भी आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्वांटम नंबर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है आप लोगों का कोई भी डाउट है, ऐसा लग रहा है कि नहीं सर बोल रहे हैं फिर भी मुझे डाउट है कि भाई सोडियम प्लस का क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी भी एक एलिमेंट है उसमें से उसका पॉजिटिव चार्ज कैटायन एनायन कर दिया मैंने, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जैसे मान लो जस्ट सपोज, हाँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों का डाउट का लेवल कहाँ पे फंसेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस, इसका कंप्लीट, तो सबसे पहले सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 3s1 होता था सोडियम, राइट? तो 3s0, बात समझ में? 3s0 सोडियम प्लस। तो अब इसमें आप किसका निकाल रहे हो? 3s के पास एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 2p6 का निकालना है। अगर 3s0 का निकाल, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तब आप चारों इलेक्ट्रॉन मतलब चारों क्वांटम नंबर निकालोगे। यहाँ पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 3s में एक भी नहीं है, तो 2p6 का निकालोगे तो n बराबर डायरेक्टली हो जाएगा आपका 2, l बराबर हो गया 1, p का 1 होता है देख लीजिए, और 2p6 है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ml बराबर हो जाएगा +1 और s बराबर हो जाएगा -1 होगा। ये चारों क्वांटम नंबर हो गया सोडियम प्लस। सोडियम प्लस मतलब 2p6, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, 3s1 था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3s1 में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या हो गया? ये हो गया 2p6, और 2p6 में से आपने जो है ये चारों क्वांटम नंबर 2p6 का निकाल दिया। तो क्या आपको कोई दिक्कत है? एनी डाउट? अगर मैं आपको बोलूं क्लोरीन माइनस, इसका निकलेगा आपसे या नहीं निकलेगा? क्लोरीन माइनस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया 18वां इलेक्ट्रॉन, तो 18वां इलेक्ट्रॉन मतलब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता था इसका, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 3p6। इसका आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो n बराबर 3, l बराबर 1, ml बराबर -+1, राइट? और s बराबर ms बराबर माइनस। ये हो गया हमारा क्लोरीन माइनस। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग निकाल दोगे किसी भी क्वेश्चंस का, मतलब ये आप चारों क्वांटम नंबर इजीली निकाल लोगे। कोई डाउट? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है then please drop your doubt into the comment box section so I can understand that you are having doubt related this type of numericals. मेरे हिसाब से क्वांटम नंबर में अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सबसे पहला कि मैंने आपको ऑर्बिटल बताया, तो ये जो होता है डेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंस हो जाता है, क्लाउड हो जाता है, जिससे पता नहीं चलता कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की 0 संभावना है, मतलब नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे? न्यूक्लियस। तो उसको, उस प्लेन को हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। क्या कहते हैं? नोडल प्लेन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? 0 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। आप लोगों ने नाम तो सुना, देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी आपको इस रिलेटेड। अगर आपको फिर भी नहीं पता है, नॉट एन इशू, इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना कि नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन का मतलब हो गया जहाँ पर
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो, मतलब पाए जाने की संभावना है ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। एक और चीज, एक होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अगर कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो उसका भी वैल्यू याद रख लेना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट √L इंटू L प्लस 1 इंटू, वैसे तो NH/2 पाई होता है, लेकिन अगर आप ये H/2 पाई लिखोगे तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पे N का वैल्यू हम लोग को मिल गया तो H/2 ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। देखो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बताई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुम लोगों को कुछ डाउट हो जाता है, राइट, कि आखिर सर ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपने तो ये बताया नहीं, वो बताया नहीं, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलाज आपको लिख दिया हूँ, ताकि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जब ये चारों क्वांटम नंबर आप लोगों को मिल गया, एक अगर आपको पता करना हो कितने सबसेल, सबसेल का मतलब हो गया ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, कितने सबसेल है, ml का, तो ml का वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ml इज इक्वल टू 2l प्लस, क्या हो गया, 2l प्लस, ये क्या हुआ 2l प्लस, ये आपको फॉर अ गिवन सबसेल defined by L value there are 2L plus 1 value of L। जैसे मान लीजिए d ऑर्बिटल की मैं बात करूँ, d ऑर्बिटल में कितने ओरिएंटेशन है, तो L की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 जाओ 4 प्लस 1 5 ओरिएंटेशन, राइट। अगर आपको पूछा है कि भाई S में कितने ओरिएंटेशन होंगे, तो वहां पर L की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो S में एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही ओरिएंटेशन होगा, D में 5 ओरिएंटेशन होंगे, L में 3 ओरिएंटेशन होंगे और F में 7 ओरिएंटेशन होंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकालने का फॉर्मूला ml इज इक्वल टू 2l प्लस 1, जिससे आप किसी भी ऑर्बिटल के सबसेल, मतलब जो आप ओरिएंटेशन कहते हो, किसी भी ऑर्बिट में कितने ओरिएंटेशन होंगे वो इजीली आपको ये फॉर्मूला से निकल जाएगा, ml इज इक्वल टू 2l प्लस 1। आई होप ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड अबाउट दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, देन प्लीज पुट योर डाउट और ड्रॉप योर डाउट इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन। अगर मैं आपको पूछूं हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन p सबसेल, तो क्या बोलोगे आप, p सबसेल में कितने ओरिएंटेशन है, तो p की सबसेल की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो p के अंदर कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं, 3 ओरिएंटेशन। f में कितने हो सकते हैं, f का एसिम्पल क्वांटम नंबर कितना होता है 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। और एक चीज याद रखना, ये जो आप देख रहे हो ना, इसी से पूरा पीरियोडिक टेबल है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में आप एक ही, मतलब s का वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पर ml जो है 0 है, s में एक ही ओरिएंटेशन है, एक ओरिएंटेशन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब पहले ऑर्बिट में आप देख लो 2 ही है, फर्स्ट ऑर्बिट में आप देख लोगे, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने ऑर्बिट ड्रॉ किया, ये हमारा न्यूक्लियस और इसमें फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कोई पूछेगा आपको कितने इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आप देख लीजिए 1s1 या 1s2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख लोगे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही है, सेकेंड ऑर्बिट में s और p होता है, 2s एंड 2p, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखना सेकेंड पीरियड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 3s 3p 3d होता है लेकिन 4s के बाद होता है, तो इसीलिए हम उसको फोर्थ ऑर्बिट में पहले ले जाएंगे, राइट। तो थर्ड ऑर्बिट में आप देखना 3s एंड 3p, 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स। फोर्थ में आ जाओ तो 4s 3d 4p,
डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18। तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, सिक्स पीरियड में 32, सेवेंथ पीरियड में 32। तो ये सब के सब यहीं से जब आप आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं बताऊंगा, वो अफबाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होम्स रूल, ये सारे बताऊंगा, तो उसमें आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई आपको पूछे कि कौन सा क्वांटम नंबर ग्रेटर, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन दिया था 3D या 4P कौन सा ग्रेटर है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3D दिया और ये 4P, मतलब 3D मतलब 3D का मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वांटम नंबर, और D का एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है, 3 + 2 5, और इसका 4S का 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, 4 + 0 4। तो जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है, और जिसका कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले। कोई भी आपको पूछेगा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, देन आई होप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये रिलेटेड आप कोई भी डाउट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, जैसे एक दो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में, अगर आप लोगों के पास फिर भी डाउट है, देन यू कैन जस्ट पुट योर डाउट इनटू द ड्रॉप मींस कमेंट बॉक्स सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वही जो कौन कौन सा पॉसिबल है, n का वैल्यू 3 है, ये देख लेते हैं हम लोग होता है या नहीं होता है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3, ml की वैल्यू -3 और ms की वैल्यू +1। क्या है पॉसिबल? n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 3, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? आप देख लो यहाँ, सबसे पहले l की वैल्यू 4D चालू होता है, या सॉरी 4F चालू होता है हमारा, 4F से 4F और 5F होता है, राइट, 4F और 5F होता है, और ये L की वैल्यू 3 मतलब F, 3F आपने सुना है, नॉट पॉसिबल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। दूसरा है आपका n = 3, l = 1, ml = 0 और ms = +1। तो क्या है पॉसिबल है? देख लो, हाँ भाई हो सकता है, पॉसिबल क्यों नहीं? देखो n की वैल्यू 3, L1 मतलब P, ML 0 मतलब यहाँ पर +1/2 मतलब सेकेंड, 3p2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 3p2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। कार्बन के नीचे कौन सा है? सिलिकॉन। 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यस, ये सिलिकॉन है जो 14th इलेक्ट्रॉन है, उसका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये पॉसिबल है। तो आई होप इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी रह जाता है डाउट, देन प्लीज पुट योर डाउट इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन। तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपको बनाना है, जैसे Cu+, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। आपको इस सब का चारों क्वांटम नंबर निकालना। कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। Cu+ कैटायन है, याद रखना, 29 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 28 इलेक्ट्रॉन का आपको चारों क्वांटम नंबर निकालना। दूसरा Mn5+, मैग्नीज का क्वांटम मतलब एटॉमिक नंबर होता है 25, उससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आपको उसका निकालना। ओके, थर्ड
ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर तो नहीं जुड़ता है। याद करो, अगर किसी भी एलिमेंट का नहीं आ रहा है तो उसका वो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फिर कल बारिश आई आंधी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका 17 प्लस 18 हो जाएगा 35। समझ में आया? किसी भी एलिमेंट का ना आए तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल को खोल करके जो क्लास 11 वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना। उसमें फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करना है उसके बारे में बताया है। तो ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब 36 इलेक्ट्रॉन का आपको चारों क्वांटम नंबर बताना। फोर्थ आपको निकालना है Mg, जैसे कि Mg2+। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। और लास्ट फिफ्थ, 5 ही क्वेश्चन दूंगा, मुझे पता है इससे ज़्यादा आप लोग नहीं बना पाओगे। वैसे बनाने के लिए तो बहुत कुछ आप लोग बना पाओगे, बट कम रहता है तो इजीली बन जाता है। एल्यूमिनियम प्लस, ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 3। तो ये पांचों का चारों क्वांटम नंबर एल एमएल और एमएस, ये चारों क्वांटम नंबर आपको ये पांचों क्वेश्चंस के निकालने हो जाएगा। कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली यू मस्ट ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, जो शायद आप लोगों को पता हो। अगर मैं नेक्स्ट लाइव आता हूँ तो फिर लाइव में हम लोग वहाँ पे जो भी आपका डाउट होगा आप लाइव के दौरान मुझे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी समझ में आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।